हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड वीडियो करने जा रहे हैं, पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। इसका पहले वीडियो मैंने डाला हुआ है, अभी रिसेंट में डाला है, जिसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब डिस्कस किया था, पार्ट 1। ठीक है, आज हम पार्ट 2 करेंगे। बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आज हम करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। ठीक है, ये हमें एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में या और कोई एडवर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है और हमें बताता है। ठीक है, adverbs often tell when, where, why or under what conditions something happens or the frequency at which an action happens. adverb हमें बताता है कोई काम कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस कंडीशंस में हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी में हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन हमें देता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, शी टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलती है। ठीक है, इसमें टेल्स वर्ब है। अगर मैं यहाँ पे नेवर लगा दूँ, शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है, तो ये हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में। टेल्स वर्ब है, ठीक है, और बता रहा है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। ओके, सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ ऑफन वेंडरिंग द स्ट्रीट्स। इसमें वेंडरिंग वर्ब है और यहाँ पे ऑफन बता दिया। ही इज़ वेंडरिंग द स्ट्रीट्स, वो स्ट्रीट्स में बहुत बार ऐसे घूमता है, वेंडर करता है। ठीक है, अब ऑफन लगा दिया। ऑफन का मतलब वो बहुत बार स्ट्रीट्स में वेंडर करता है, तो ये वर्ब के बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्या डिग्री पे करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, एडवर्ब ये सब चीज़ें हमें बताता है। ओके, एडवर्ब 5 टाइप के होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। ओके, सो पहले देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है एन एडवर्ब दैट टेल्स अस द मैनर इन विच एन एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर। जब कोई एडवर्ब हमें बताता है कि कोई काम कैसे हुआ, ठीक है, कोई एक्शन कैसे होता है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्स स्लोली, वो कैसे चलता है? स्लोली चलता है, धीरे चलता है, तो ये जो स्लोली वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, द प्रिंसेस एंड द प्रिंस लिव्ड हैप्पीली, कैसे रहे? हैप्पीली। ठीक है, तो जब मैनर बताता है, जब कोई काम होता है कि कोई काम कैसे हुआ, कैसे रहे वो, या कैसे चलता है, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? एन एडवर्ब दैट टेल्स अस द टाइम इन विच एन एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। जब हमें टाइम बताता है कि किस टाइम पे कोई काम हुआ, ठीक है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ही केम येस्टरडे, कब आया? येस्टरडे, तो येस्टरडे हमें टाइम बता रहा है, कल आया था। कॉल हिम नाउ, कब बात करनी है? अभी कॉल करो, तो अभी ये टाइम बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, टाइम हो गया, सॉरी। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एन एडवर्ब दैट टेल्स इज द प्लेस इन विच एन एक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, जब प्लेस बताता है जहाँ पे कोई काम हुआ, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वेटिंग आउटसाइड, कहाँ वेट कर रहे हैं? आउटसाइड। आउटसाइड मतलब हम बाहर वेट कर रहे हैं, तो ये प्लेस बता रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। लेट्स सिट इनसाइड, कहाँ बैठना है? इनसाइड, अंदर बैठते हैं, चलो अंदर बैठते हैं, लेट्स सिट इनसाइड। ठीक है, तो ये प्लेस हो गया, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ओके, क्योंकि ये प्लेस बता रहा है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एन एडवर्ब दैट टेल्स इज हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई काम कितनी बार हुआ, ठीक है, कितनी बार कोई काम होता है या हुआ, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार होना। ठीक है, आई मीट हर डेली, कितनी बार मिलते हो? डेली मिलती, मैं उससे डेली मिलती हूँ। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, कब हेल्प करता है? हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। नेक्स्ट, लास्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होगा? एन एडवर्ब दैट टेल्स अस द लेवल और एक्सटेंट टू विच समथिंग हैपन्स इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, ये हमें इंटेंसिटी बताता है, तीव्रता, कोई चीज़ की तीव्रता बताता है कि कोई काम किस इंटेंसिटी के साथ हो रहा है या हुआ। ठीक है, जैसे जया इज़ वेरी ब्यूटीफुल,
हम नॉर्मल ऐसे भी बोल सकते थे जया इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल इंटेंसिटी बता रहे हैं, जया बहुत सुंदर है, ठीक है। हर वर्क इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट, ओके। हर वर्क इज़ ऑलमोस्ट ओवर, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, उसका वर्क, ये ऐसे भी हो सकता था हर वर्क इज़ ओवर, लेकिन ऑलमोस्ट ओवर मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वो इंटेंसिटी बता रहा है, ठीक है, वर्क की, कि वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। गायत्री लेफ्ट अर्ली, ओके, गायत्री जल्दी निकल गई, तो इसमें अर्ली है एडवर्ब, अर्ली आपको पता ही है एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। आई विल मीट यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूँगी, तो इसमें टुमारो इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। ग्रैंडपा स्कोर्ड लाउडली, स्नोर्ड होगा, ओके, ये स्कोर्ड नहीं होगा, ये स्नोर्ड होगा, तो लाउडली क्या हो गया, कैसे स्नोर किया, लाउडली किया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया कि कैसे किया, ठीक है। माई फादर ड्राइव्स केयरफुली, कैसे ड्राइव करते हैं, बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से ड्राइव करते हैं मेरे पापा, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। सिट हियर, यहाँ बैठो, तो हियर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ओके। नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब्स को हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उसमें यूज़ होता है, एक है पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव, ठीक है। वी कैन कंपेयर एडवर्ब्स ऑफ मैनर, डिग्री एंड टाइम ओनली। अच्छा, ये जो जितने भी 5 टाइप्स है, उसमें खाली हम मैनर, डिग्री एंड टाइम को ही कंपेयर कर सकते हैं, ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, व्हेन वी टॉक ऑफ द एक्टिविटी ऑफ वन पर्सन और थिंग, जब हम एक पर्सन या चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, ठीक है। मैरी स्टार्टेड अर्ली, मैरी ने जल्दी शुरू कर लिया। द डांसर डांस्ड ग्रेसफुली, डांसर ने बहुत ग्रेसफुली डांस किया, ठीक है, ये एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन वी कंपेयर द एक्टिविटीज़ ऑफ 2 पीपल और थिंग्स, जब हम 2 लोगों को या चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। कैसे, सोनिया स्टार्टेड अर्ली देन मैरी, ठीक है, सोनिया ने मैरी से पहले शुरू कर दिया, इसमें सोनिया एंड मैरी का कंपैरिजन हो रहा है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। द सेकेंड डांसर डांस्ड मोर ग्रेसफुली, तो इसमें देखो सेकेंड डांसर ने बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली डांस किया देन द फर्स्ट डांसर, तो इसमें सेकेंड डांसर और फर्स्ट डांसर का कंपैरिजन हो रहा है, ओके। मोर वर्ड, ये जो मोर वर्ड है ये कंपैरिजन के लिए ही यूज़ होता है, ओके। सुपरलेटिव, जब हम बोल रहे हैं इसने ये इससे ज़्यादा अच्छा किया, तो ज़्यादा अच्छा किया, किससे ज़्यादा अच्छा किया, कोई पर्सन है, मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो, ओके। सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन वी कंपेयर द एक्टिविटीज़ ऑफ 3 और मोर पीपल, जब 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की या चीज़ों की हम कंपैरिजन करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है, ओके। प्रीति स्टार्टेड द अर्लीस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड्स, प्रीति ने सबसे पहले शुरू किया, अमंग ऑल द फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं। द थर्ड डांसर डांस्ड मोस्ट ग्रेसफुली, जो थर्ड डांसर है उसने सबसे अच्छा, सब मोस्ट ग्रेसफुली डांस किया, मोस्ट वर्ड है ना वो यूज़ होता है सुपरलेटिव के लिए, ठीक है। तो इसमें थर्ड डांसर को बहुत से डांसर से कंपैरिजन किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट, ओके, ये चार्ट है एक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, आई होप आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। हाई, हायर, हाईएस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, ओके, ये सारी पॉजिटिव डिग्री में है, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, ओके। कुछ वर्ड्स है जिसमें मोर एंड मोस्ट लगता है। ग्लैडली, एडवर्ब्स दैट एंड, एक सेकेंड, adverbs that end in ly or have 3 or more syllables use more for the comparative and most for the superlative degree, ठीक है। तो gladly, more gladly, most gladly, quietly, more quietly, most quietly, wisely, more wisely, most wisely, heavily, more heavily, most heavily, okay. Some adverbs from the comparative and the superlative in irregular ways, okay. लिटिल लेस लीस्ट, एक सेकेंड, लिटिल लेस लीस्ट, मच मैनी मोर मोस्ट, बैडली वर्स वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट,
लेट लेटर लेटेस्ट, फार फर्दर फर्देस्ट। ओके, ये थोड़ा जनरली लोगों को इनमें से ये याद नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट कंजक्शंस। अभी कंजक्शंस करेंगे। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस टुगेदर। ठीक है, कंजक्शन क्या होता है? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कम हियर एंड सिट बिसाइड मी। ठीक है, ये कम हियर एक सेंटेंस है, यहाँ आओ, सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो। ये दो फ्रेजेज है। ठीक है, अब इसको जोड़ रहा है एंड। एंड जुड़ के ये एक पूरा बड़ा सेंटेंस हो गया, तो ये एंड क्या है? कंजक्शन हो गया। ठीक है, ये दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, यहाँ आओ और मेरे पास बैठ जाओ। ओके, काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस कितने टाइप के होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं एंड, बट, और, नॉर, यट, फॉर एंड सो। दे हेल्प टू कनेक्ट टू सेंटेंसेज विच आर ग्रामेटिकली इक्वल। ठीक है, जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं जिनका दोनों ही पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, दोनों पार्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना दूसरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेकेंड। जैसे आप इसी को एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें एंड लगा है, कम हियर, ये पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक को भी अगर छोड़ के सेंटेंस बनाओगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं आफ्टर, एज, व्हेन, अनटिल, बिकॉज, सिंस, सो, दैट, वाइल, दो, ऑल्दो, बिफोर, स्टिल, टिल, वेयर, अनलेस। ये क्या होता है? ये कनेक्ट करता है सेंटेंसेस ऑफ अनइक्वल इम्पॉर्टेंस। ठीक है, जब दो सेंटेंस अनलाइक होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, उनको ये जोड़ता है। सेंटेंस भी हो सकते हैं, दो फ्रेजेस भी हो सकते हैं, दो क्लॉज भी हो सकते हैं। ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट, ये देखो अलग काम बोल रहा है कि लाइट बंद कर देना। बिफोर यू लीव, जब तुम जाओ तो लाइट बंद कर देना। ठीक है, दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है। ओके, वेट अंटिल आई कम बैक, वेट अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं आऊँ तब तक मेरा वेट करो। ठीक है, तो ये इसमें अंटिल एंड बिफोर ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? दे आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज कनेक्ट टू एलिमेंट्स दैट आर ग्रामेटिकल सिमिलर। ये दो एलिमेंट को कनेक्ट करता है जो सिमिलर होता है। ये जो कोरिलेटिव है ये नाउन टू नाउन लिंक करता है, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव जोड़ता है, फ्रेज टू फ्रेज को जोड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड प्ले वीडियो गेम। ठीक है, इसमें रोहन और उसके फ्रेंड को जोड़ दिया। रिहाना इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटिफुल। ठीक है, ये देखो एडजेक्टिव को जोड़ दिया। इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल दोनों ही एडजेक्टिव है, बोथ एंड इसमें कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, अब कॉमन कोरिलेटिव कंजक्शंस कौन कौन से हुए? बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, नो सूनर देन। ओके, ये सब कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट अब हम करेंगे प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस क्या होता है? A preposition is a word that shows a relationship between a noun or a pronoun and some other word in the sentence. ठीक है, ये noun या pronoun और sentence में बाकी जो words होते हैं उसमें relationship बताता है, show करता है। ठीक है, A preposition is always placed before a noun or pronoun. ये हमेशा noun या pronoun के पहले ही लगता है। ठीक है, and therefore it is called a preposition. प्रीपोजिशन क्योंकि ये पहले लगता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के। फॉर एग्जाम्पल, माई स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। जुलाई क्या है? नाउन है, और ये इन जो जुलाई के पहले आया है ये प्रीपोजिशन है, तो ये जुलाई के पहले आया है। मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। आई वेकअप एट 6 o'clock एवरी डे, तो इसमें एट हो गया
प्रोनाउन, बेयर्स हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर, विंटर नाउन है, इसमें ड्यूरिंग हो गया प्रेपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन कितने टाइप के होते हैं? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन, ये बताता है कोई काम किस टाइम पे हुआ, ठीक है, एक्शन का टाइम बताता है, जैसे एट, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग एंड सो, ठीक है। आई हैव बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 days, मैं उसके लिए 2 दिन तक वेट कर रही हूँ, ओके। तो इसमें ये टाइम बता रहा है, ठीक है, फॉर 2 days, ओके। तो फॉर इसमें प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस इंडिकेट्स द प्लेस वेयर समथिंग इज लोकेटेड, प्लेस बताता है जहाँ पे कुछ चीज़ लोकेटेड है, ठीक है। एट, इन, बिटवीन, बिहाइंड, अंडर, ओवर, नियर, ऑपोजिट, अमंग, नेक्स्ट टू, बाय एंड सो, ये सब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। एग्जाम्पल देखते हैं, रवि स्कूल इज़ नियर हिज होम, तो इसमें नियर हो गया प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, रवि की स्कूल उसके घर के पास में है, ठीक है। कहाँ पे है? प्लेस बता रहा है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है किसी चीज़ की। इस एग्जाम्पल्स है ओवर, अप, डाउन, अप टू, अक्रॉस, अलॉन्ग, अंडर, इनटू, ऑन टू, राइट, लेफ्ट, थ्रू, टूवर्ड्स, ये सब प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस है, ठीक है। द डाइवर जम्प्ड ऑन टू द इनटू द पूल, ठीक है, कहाँ जंप किया? पूल में, डायरेक्शन बता रहा है। नेक्स्ट, बिटवीन एंड अमंग, अच्छा ये कुछ, एक सेकेंड, ये अच्छा ये स्लाइड थोड़ा, ओके, पहले ये होगा, हाँ। समटाइम्स अ सेंटेंस में स्टार्ट विथ अ प्रिपोजिशनल फ्रेज, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस प्रिपोजिशनल फ्रेज से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ लार्ज बॉक्स, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। राधा पैक्ड हर बुक्स। आफ्टर द मैच, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वी वेंट आउट टू हैव डिनर। तो जब कोई सेंटेंस के बिगिनिंग में प्रेपोजिशनल फ्रेज आता है, इट मस्ट बी फॉलोड बाई ए कॉमा, तो वहाँ पे कॉमा लगाना ज़रूरी है। जैसे इन अ लार्ज बॉक्स, यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है। आफ्टर द मैच कॉमा लगा है, तो कॉमा लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज प्रेपोजिशंस, कुछ प्रेपोजिशन बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, वो भी आज हम क्लियर कर लेंगे। सिंस एंड फॉर में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। सिंस क्या बताती है? इट टेल्स एट द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन एन एक्शन बिगन, कोई टाइम, कोई एक्शन कब शुरू हुआ, ये हमें सिंस बताता है, ठीक है। और टेल्स, फॉर जो बताता है वो ड्यूरेशन बताता है कि कोई काम कितने टाइम तक हुआ। हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, कोई काम कितना लंबा चला, ठीक है, कोई काम कितना लंबा लास्ट किया, ये बताता है फॉर, ठीक है। आई हैवेंट सीन हिम सिंस लास्ट नाइट, मैंने उसे कल से नहीं देखा, ठीक है। तो ये जनरली मोमेंट ऑफ टाइम बता रहा है कि मैंने उसे कल से नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 2 days, अब ये ड्यूरेशन बता दिया कि मैंने 2 दिन से उसे नहीं देखा, ठीक है। एक सेकेंड, बिटवीन एंड अमंग हो गया, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। बिटवीन यूज़ होता है जब हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं या दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तब बिटवीन यूज़ होता है। और जब हम दो से ज़्यादा पर्सन या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो अमंग यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सैट बिटवीन सारा एंड अन्नू, मैं सारा एंड अन्नू के बीच में बैठी, तो इसमें सारा एंड अन्नू दो लोगों की बात हो रही है, तब बिटवीन यूज़ होता है, ओके। रशीद इज़ पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स, राशिद अपने क्लासमेट्स में बहुत पॉपुलर है, तो इसमें क्लासमेट्स तो बहुत सारे होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो ये दो से ज़्यादा लोगों को के बारे में बात हो रही है, तब इसमें अमंग होगा, ठीक है। ही इज़ फेमस अमंग हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स में बहुत फेमस है, तो इसमें भी अमंग होगा क्योंकि फ्रेंड्स दो से ज़्यादा हो गए, बहुत सारे हो गए। बिसाइड एंड बिसाइड्स में भी बहुत कन्फ्यूजन होती है। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू और नियर, मतलब पास में,
बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब इसको छोड़ के। एग्जाम्पल देखते हैं, द टेम्पल इज़ बिसाइड द स्कूल, मतलब स्कूल के पास टेम्पल है, ठीक है, स्कूल के पास में टेम्पल है, ये सिंपल है। माई मदर बॉट मी अ कार्ड अ बैग बिसाइड्स टू बुक्स, मेरी मम्मी दो बुक, एक कार्ड लेके आई, एक बैग लेके आई, बिसाइड्स टू बुक्स मतलब इन एडिशन टू टू बुक्स, दो बुक तो लाई थी, उसके साथ ही साथ कार्ड और बैग भी लेके आई, ठीक है। बुक्स तो लाई, बुक्स भी लाई है और उसके साथ कार्ड एंड बैग भी लेके आई है, ओके। बिसाइड्स का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट, इन एंड इन टू का क्या होता है? इन सजेस्ट द पोजिशन एट रेस्ट, जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है। इन टू सजेस्ट मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जब बाहर से अंदर कोई मूवमेंट होता है तब इन टू होता है, ठीक है। दे टोल्ड द वेटर दैट देयर वॉज अ फ्लाई इन द सूप, ठीक है, उन्होंने वेटर से कहा कि सूप में एक फ्लाई है, तो इसमें इन है ना, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सूप के अंदर फ्लाई है, तो वो इन होगा इसमें यूज़। द शेफ़ रश्ड इन टू द किचन, इसमें शेफ़ किचन में भाग के आए, रश होके आए, ठीक है, तो इसमें मूवमेंट हो रहा है, तो इसमें इनटू होगा। जब मूवमेंट होगा तब इनटू होगा, और जब मूवमेंट नहीं होगा, कोई चीज़ रेस्ट पे होगी, तब इन यूज़ होगा, ओके। इंटरजेक्शन कब यूज़ होता है? अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन एंड प्लेजर, जब हम किसी वर्ड से सरप्राइज, पेन या प्लेजर को एक्सप्रेस करते हैं, या फ्रेज भी हो सकता है, तो इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। ओ, हुर्रे, वाव, ये सब वर्ड्स है। दैट फील्स वंडरफुल, वाव, राधा इज लुकिंग गॉर्जियस, हे आर यू सीरियस, yippee वी आर गोइंग टू वेकेशन। तो ये कुछ वर्ड है, जब हम सारे सेंटेंस आप देखो, सब में एक्साइटमेंट आपको फील होगा, सरप्राइज होगा, ओके, जो खुशी है वो फील होगी, तो ऐसे वर्ड्स इंटरजेक्शन होते हैं, ओके। जिसमें इसमें ये सब जितने वाव, हे, yippee, ये सब वर्ड्स इंटरजेक्शन है, ओके। और इंटरजेक्शन में हमेशा ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, जिससे आपको पहचान में आ जाएगा कि ये सेंटेंस इंटरजेक्शन है, ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।